विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। मदरसों में शिक्षा और व्यवस्था को लेकर शिकायतों का अंबार है। आरोप है कि एक तरफ मदरसा बोर्ड में छात्रों की संख्या घट रही है तो दूसरी ओर अवैध रूप से शिक्षकों की नियुक्ति होती रही। कई जिलों में तो मदरसा बोर्ड के लिए एक भी छात्र ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, जबकि मदरसा और शिक्षकों के नाम फंड जारी होते रहे। मामले में विधानसभा की समिति भी जांच कर रही है। वहीं शिकायत मानवाधिकार आयोग से भी की गई है। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन में यूपी के मदरसों को लेकर देखिए आंखें खोलने वाली एक खास रिपोर्ट। मदरसों की शिक्षा व्यवस्था लंबे समय से विवादों में रही है। यूपी में सत्ता संभालने के बाद योगी सरकार मदरसों की व्यवस्था को भी अपग्रेड करने में जुटी है, जिसके तहत मदरसों में आधुनिक शिक्षा के साथ साथ स्पोर्ट्स और साइंस की एक्टिविटी भी लागू की गई है, ताकि मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे भी आम स्कूली बच्चों की तरह धर्म के साथ साथ अन्य विषयों की पढ़ाई कर सकें। इसके अलावा अवैध मदरसों पर एक्शन के साथ मदरसा के नाम पर फंड की बंदरबाट पर भी अंकुश लगाया जा रहा है। इन सब के बावजूद मदरसों को लेकर शिकायतें खत्म होने का नाम नहीं ले रही। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन में बड़ा खुलासा, मदरसों में शिक्षा का नाम फंड की बंदरबाट खुलेआम। बोर्ड में छात्रों की संख्या घटी, शिक्षकों की भर्ती बढ़ी। शिक्षक भर्ती में गड़बड़ी, रिश्तेदारों को गिफ्ट में नौकरी। जांच से खुल रहे राज, पकड़े जाएंगे घोटालेबाज। एक तरफ योगी सरकार मदरसों की शिक्षा को लेकर के, उनकी बेहतरी को लेकर के इंतजाम कर रही है, तो दूसरी तरफ विभाग और उनके अधिकारियों की लापरवाही ही कहें कि वो मदरसे जो कभी 4 लाख बच्चों के साथ शुरू हुए थे, आज की तारीख में अगर हम उसमें देखें तो 80,000 से भी कम रह गए हैं। इसकी वजह कहीं ना कहीं लापरवाही के साथ साथ घोटाले हैं। वो घोटाले जो नियुक्तियों के माध्यम से दिखे हैं, जहां पर मदरसों में नियुक्तियों को लेकर के एक बड़ी धांधली सामने आई है, तो दूसरी तरफ वित्तीय अनियमितताओं का भी एक बड़ा उदाहरण मदरसा घोटाले के रूप में सामने नजर आ रहा है। तस्वीरें मदरसों की है, जहां खासकर मुस्लिम बच्चे पढ़ने आते हैं। उनकी प्राथमिक से लेकर बोर्ड तक की पढ़ाई यहां से होती है, लेकिन मदरसा की शिक्षा और व्यवस्था शुरू से विवादों में रही। यही वजह है कि 2017 के बाद से यूपी में मदरसों के रिफॉर्म का दौर शुरू हुआ, और जब कार्रवाई शुरू हुई तो चौंकाने वाली बातें भी सामने आने लगी, जहां मौलवी, मदरसा प्रबंधक और अधिकारियों की मिलीभगत से बड़े पैमाने पर फंड की बंदरबाट के आरोप लगे हैं। मदरसा में शिक्षा के नाम पर फंड की बंदरबाट का आरोप, मौलवी, प्रबंधक और विभागीय अधिकारियों की मिलीभगत से लूट। यूपी में सरकारी और अनुदानित मदरसों की संख्या करीब 600 के आसपास है। इन मदरसों के लिए विभाग का बजट 1100 करोड़ रुपए का है। विभाग में टीचर की संख्या 10,000 के करीब पहुंच गई है, जबकि छात्रों की संख्या 4 लाख से घटकर 80,000 तक रह गई है। योगी सरकार में मदरसों को लेकर के लगातार यहां पर निगाहें रखी गई। मदरसों के कामकाज को लेकर के, उसके रजिस्ट्रेशन को लेकर के, सर्वे को लेकर के, और लगातार मदरसों में कहीं ना कहीं अनियमितताएं मिलती रही। कुछ इस तरीके के गड़बड़ी और घोटाले मिले कि कई अधिकारियों को निलंबित भी करना पड़ा। ताजा मामला अब इस बात का आ रहा है कि मदरसों में न सिर्फ बच्चों की कमी हो रही है, बल्कि मदरसों में एक तरफ अगर हम देखें, जिसे मुंशी और मौलवी की डिग्री जो 10वीं के है, आरोप है कि अधिकारियों की मिलीभगत से ये पूरा खेल खेला जा रहा है। मामले में मदरसों में व्यवस्था सुधारने को लेकर आवाज उठा रहे इंजीनियर तलहा अंसारी ने न सिर्फ अलग अलग स्तर पर शिकायतें भेजी हैं, बल्कि गंभीर आरोप भी लगाए हैं। मेरी तरफ से उत्तर प्रदेश के 558 स्टेट फंडेड मदरसात के खिलाफ तमाम शिकायतें की गई हैं, जिसमें राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने गंभीर संज्ञान लिया है और कई केसेस में नोटिस जारी की है, और कई केसेस में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के डायरेक्टर को समन किया है और कई जिलों के जिलाधिकारी को भी समन किया है। बीते कुछ सालों के आंकड़ों पर गौर करें तो आंकड़ों से खुद ब खुद सच्चाई सामने आ रही है, जिसमें मदरसों में नियुक्ति बढ़ती गई और छात्रों की संख्या घटती चली गई। साल 2016 में मदरसा बोर्ड की परीक्षाओं में कुल 4,22,667 छात्र रजिस्टर्ड हुए। साल 2017 में ये संख्या घटकर 3,71,052 रह गई। साल 2018 में
2,70,755 छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया, जबकि साल 2019 में 2,06,337, साल 2020 में 1,82,259, जबकि साल 2021 में 1,82,000 छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया। 2022 में 1,63,999 छात्र, जबकि 2025 में छात्रों का आंकड़ा सिमटकर मात्र 80,000 ही रह गया। साल 2026 के लिए आवेदन जारी है और अब तक मात्र 9,573 छात्रों ने ही रजिस्ट्रेशन कराया है। छात्रों की संख्या जिस तरह घटी है वो अपने आप में बड़ा सवाल है। दूसरी ओर छात्रों की संख्या घटने के बावजूद बजट 1100 करोड़ रुपए का ही है। यही वजह है कि यूपी मदरसा बोर्ड की पूरी कार्यप्रणाली सवालों में है। से एक बहुत गंभीर मुद्दा ये है कि वर्ष 2016 से पिछले 10 वर्षों से उत्तर प्रदेश के इन मदरसों में छात्र संख्या लगातार घट रही है। जहां 2016 में इनके छात्रों की संख्या 4,22,000 थी, तो वही 2017 में 3,71,000 हो गई और अब 2025 का आंकड़ा ये था कि इनके छात्रों की संख्या मात्र 80,000 बची थी। अभी भी 2026 का सेशन चल रहा है। 20 दिनों में इनके छात्र अभी तक सिर्फ 9,573 रजिस्टर्ड हुए हैं। 15 ज़िले ऐसे हैं जिसमें एक भी छात्र नहीं है, लेकिन लगातार मदरसों को फंडिंग दिया जा रहा है। इसमें से पिछले 35 मदरसों को यूपी मदरसा बोर्ड ने नोटिस भी जारी की है, जो मानक पूर्ण नहीं करते हैं। आरोप है कि एक तरफ तो मदरसा बोर्ड में छात्रों की संख्या घटती चली गई, जबकि दूसरी ओर शिक्षकों की संख्या बढ़ती चली गई। यूपी के राज्य अनुदानित मदरसों में बड़ा भर्ती सिंडिकेट। 2016 में 4 लाख छात्रों के लिए 6,000 शिक्षक थे। 2025 में 80,000 परीक्षार्थियों ने पंजीकरण कराया, जबकि शिक्षकों की संख्या 10,000 के करीब पहुंच गई। आरोप है कि मदरसा प्रबंधक और अधिकारियों की मिलीभगत से रिश्तेदारों को गिफ्ट में नौकरियां बांटी गई। बस्ती जिले के मदरसा फैजुल नबी कप्तानगंज में प्रबंधक ने अपने 5 दामादों को अपने ही मदरसे में शिक्षक बना दिया। वहीं जौनपुर के मदरसा अब्र ए रहमत मझगवा के प्रबंधक ने अपनी बहू को मुंह दिखाई में शिक्षक की नौकरी दे दी। इन मदरसों में लगातार शिक्षक भर्तियां चालू रहीं, यहाँ तक कि शासनादेश जारी होने के बाद भी, नियुक्तियों पर रोक लगने के बाद भी ये लोग लगातार भर्तियां करते रहे, जिसमें से 7 भर्तियां अभी पिछले महीने रद्द हो चुकी हैं और प्रबंधक के रिश्तेदार इन मदरसों में नियुक्त हैं। किसी किसी ज़िले में किसी मदरसे में प्रबंधक के 7 दामाद नियुक्त हैं, किसी मदरसे में शिक्षक भर्तियां चालू रहीं, यहाँ तक कि शासनादेश जारी होने के बाद भी, नियुक्तियों पर रोक लगने के बाद भी ये लोग लगातार भर्तियां करते रहे, जिसमें से 7 भर्तियां अभी पिछले महीने रद्द हो चुकी हैं और प्रबंधक के रिश्तेदार इन मदरसों में नियुक्त हैं। किसी किसी ज़िले में किसी मदरसे में प्रबंधक के 7 दामाद नियुक्त हैं, किसी मदरसे में प्रबंधक के 5 दामाद नियुक्त हैं। इन मदरसों में बहू को मुँह दिखाई में और दामाद को दहेज के रूप में नौकरी दी जाती है। ये शासकीय धन का बंदरबाट है। ये अल्पसंख्यक समुदाय को दिए जा रहे 1100 करोड़ रुपए वार्षिक बजट की सांगठनिक लूट है। इसको किसी भी हाल में स्वीकार नहीं किया जा सकता। इसमें कठोर कार्रवाई की हम मांग करते हैं। आरोप है कि कोरोना काल में लॉकडाउन के दौरान भी मदरसों में 308 शिक्षकों की भर्ती कर ली गई। बाद में शिकायत के बाद अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के सचिव ने जांच की, जिसमें नियुक्ति को अवैध माना गया। लॉकडाउन में जब पूरा देश बंद था, तब इन राज्य अनुदानित मदरसों में 308 शिक्षकों की भर्ती हो गई। तत्कालीन विशेष सचिव अल्पसंख्यक कल्याण DS उपाध्याय ने जांच की और उसमें इन नियुक्तियों को अवैध घोषित किया गया। रजिस्ट्रार, कई DMO और मदरसा प्रबंधक दोषी सिद्ध हुए। कोई भी कार्रवाई नहीं हुई, रिपोर्ट को दबा दिया गया, जिसमें अब मामला माननीय राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में पहुंचा है। उसने रिपोर्ट को तलब किया है और इनके अधिकारियों को तलब किया है। मदरसों में शिक्षक छात्र अनुपात के मानकों की धज्जियां तो उड़ ही रही है। शिक्षक भर्ती से लेकर शिक्षा के मानक पर भी सवाल उठते रहे हैं। अब सवाल है कि मदरसों में आखिर ये सब क्यों और कैसे होते रहा। मदरसा नियमावली के मुताबिक मदरसों में बिना परीक्षा शिक्षकों की नियुक्ति होती है। मदरसा प्रबंधक की कोई शैक्षिक योग्यता निर्धारित नहीं है।
प्रबंधक ही 4600 ग्रेड पे तक की शिक्षक को भर्ती करते हैं। मामले में अनियमितता की शिकायतें मिली, अवैध मदरसों पर एक्शन शुरू हुआ। कुछ मदरसों में चलने वाली गलत गतिविधियों की जांच आगे बढ़ी तो नए नए खुलासे होते गए। चूंकि मामला अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से जुड़ा था, इसलिए जांच विधानसभा की समिति तक पहुंची। स्थानीय निकायों की लेखा परीक्षा संबंधी जांच समिति ने भी रिपोर्ट पर आपत्ति जताई थी, जिसके बाद समिति ने अब 24 दिसंबर को बैठक बुलाई है। 24 दिसंबर को विधान भवन की समिति कक्ष में बैठक में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की प्रमुख सचिव तलब, अवैध नियुक्तियों और दोषी अधिकारियों कर्मचारियों पर एक्शन की रिपोर्ट भी तलब। यानी सरकार का एक्शन जारी है तो दूसरी ओर विधानसभा की समिति